कोशिश तो सभी करते हैं, पीछे वाला को लेकर चले तो कोई बात कर बने। बयानबाजी जुमलेबाजी तो सभी करते हैं, कोई अच्छी बात बोले तो बात बने। सभी चाहते हैं कि हम अमृत पिए, जहर पिए तो कोई बात बने। और अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस वतन के लिए जिए तो कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं प्रधानाध्यक्ष संदीप देशमुख, उपस्थित सभापति महोदय, निर्णायक मंडल, आदरणीय एसपी सर, मेरे प्रतिभागी साथियों, मैं मानवाधिकार के आज विपक्ष के रूप में, वक्ता के रूप में उपस्थित हुआ हूं। मानवाधिकार ये दो शब्द हैं, मानवाधिकार। मेरे मन मस्तिष्क के केंद्र बिंदु से एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि इस शब्द की कोई प्रासंगिकता है क्या, और अगर ऐसा है तो हम पुलिस वाले या सुरक्षा कर्मी इंसान ही नहीं। अर्थात जिस मानवतावाद की बेटी पर आश्रित होकर ये दंगेबाज, पत्थरबाज, नक्सलवाद की हिमायती करने वाले लोग भेड़िया विलाप करते हैं, वे हमारे देश में हुए अक्षरधाम, संसद भवन, पुलवामा, हमारे नक्सली हिंसा, तारमेटला, कई जगह ऐसे, उस पर ये मौन क्यों है? महोदय, आज के इस विषय पर मैं विपक्ष में इसलिए बोल रहा हूं कि अगर किसी रचना का सृजन होना है, यदि कोई नई बात सामने आती है तो उसका आलोचना, उसकी कमियां बताना बहुत बेहद आवश्यक होता है, तभी एक नए सृजन का संवाद होता है। जब भी हमारे देश में अराजकता फैलती है, देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं, तो हम सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को ऐसे जगह पर भेजा जाता है जहां पर शांति व्यवस्था करनी है, वो भी इस तरह मानव अधिकार के अनुपालन करते हुए। तो मैं ये कहता हूं महोदय जी कि क्या मानवाधिकार का अनुपालन करते हुए हम इनको रोक सकते हैं, और अगर रोक सकते हैं तो प्रभावी तरीकों से कैसे रोक सकते हैं? तो एक सिपाही होने के नाते यही कहूंगा कि शस्त्र मिला है कर्म करो, सर्वनाश करो गद्दारों का। शस्त्र मिला है कर्म करो, सर्वनाश करो गद्दारों का। और जब मानवता ही खतरे में है तो क्या करोगे मानवाधिकार? महोदय, हमारे देश में कई ऐसी घटनाएं हुई, जैसे मैं राजनांदगांव जिले से हूं। 2009 में मदनवाड़ा की घटनाएं हुई, जिसमें हमारे मरहूम आईपीएस चौबे साहब शहीद, उनके साथ में 29 जवान शहीद हुए। मानवाधिकार उस समय मौन क्यों हुआ, सामने क्यों नहीं है? हमारे देश में कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जिस पर हमारे कर्मचारियों को, हमारे पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को अपहरण कर लिए, सिर काट दिए, मार कर फेंक दिए। तो ये मानवाधिकार के रक्षक उस समय अपनी आवाज क्यों नहीं होते हैं? हमारे देश में संप्रभुता पर, अराजकता पर यदि खतरा उत्पन्न होता है तो मैं यह कहता हूं कि मानवाधिकार का अनुपालन करते हुए हम इसे रोक नहीं सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख है, कि सीता हरण किया रावण ने, मानवता को ललकारा था, तब प्रभु श्री राम ने लंका में घुसकर रावण को मारा था। हम उन्हीं राम के अनुयायी हैं, समरण हार नहीं सकते, और जो रच रहे हैं षड्यंत्र, क्या उसको घर घुस के मार नहीं सकते? हमारे देश, हमारा जो गणतंत्र है, इसमें बंगले की नाक भरी हस्ती है और तुलसी आंगन की होती है। हमारे देश में ये सबसे बड़ी विडंबना है कि सबको मनमानी करने की आजादी है। जैसे घास को आजादी है कि चाहे जितनी मर्जी से बढ़े, और गधे को आजादी है कि वो खड़े खड़े चले या लेट कर चले। मैं ये कहता हूं महोदय कि हम सिपाही हैं और हम भी इंसान हैं, मानवाधिकार का हम पालन करते हैं, लेकिन अगर इस देश की सुरक्षा के साथ समझौता करना पड़े, इस देश की प्रभुत्ता, संगठन, अखंडता को अगर आंच आए, तो हम उस मानवाधिकार का पालन नहीं करेंगे, और बिल्कुल हम विध्वंसक कार्रवाई करते हुए, हम दंडात्मक कार्रवाई करते हुए प्रभावी ढंग से उसको रोक लगाएंगे। जिस प्रकार मानवाधिकार के अनुपालन का ही यह नतीजा है कि हमारे देश के 240 जिलों में नक्सलवाड़ी से शुरू होकर जो नक्सलवाद है वो देश के 240 जिलों में फैला था, लेकिन हम सुरक्षा कर्मी ने जैसे ही दंडात्मक कार्रवाई की, ये सिमट कर मात्र 80 जिलों में रह गए।
अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि ठंड पर कभी ठिठुर कर देख लेना, गर्मी की तपिश में कभी झुलस कर देख लेना, और कैसे होती है मुल्क की सुरक्षा ये वर्दी पहन कर देख लेना। धन्यवाद।